भगवान विष्णु ने बताया, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम सब भी यह जानना चाहते होंगे कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक होता है या नहीं। क्या सचमुच कुछ जोड़े 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं? क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य, कोई दिव्य सत्य छिपा है? इन्हीं सवालों के उत्तर को जानने के लिए हमें चलना होगा समय की उस धुंध में जहाँ देवता स्वयं भी जिज्ञासु बनते हैं। ये बात प्राचीन काल की है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप उत्तर बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो, तुम्हारा वह प्रश्न कौन सा है? मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है और कौन से पति पत्नी का 7 जन्मों तक रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर महादेव की एक कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं वे समझते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है या रहता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने, आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़े और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी से कहती है, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्रियां पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं और दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी दूसरे जन्म में मिल पाती है या नहीं? और साथ ही साथ कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहला, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरा, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मोहिनी नाम की एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान विक्रमादित्य राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख और वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी मोहिनी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, हे प्रिय, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजन भी किया है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई, वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी मोहिनी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। आगे भगवान शिव कहते हैं, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियाँ थीं।
और सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वो राजकुमारियां भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती हैं जिसकी भी 1600 रानियां थी और सभी रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार कबूतर था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा कबूतर की सलाह अवश्य लेता था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, शिव जी पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, एक दिन राजा ने उस कबूतर को बुलाया और कबूतर से कहा, हे कबूतर, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो कबूतर ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हे कबूतर, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ तुम्हें ढूंढकर ऐसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस कबूतर को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह बहू कैसी चाहता है। कबूतर राजा की बात सुनकर राजी हो गया और बोला, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में वह पर्चा बांध दीजिए। फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं वैसे ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। दोस्तों, फिर कबूतर की बात को सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्ची को कबूतर के पैर में बांध दिया। फिर कबूतर वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। जब कबूतर एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत बारिश हो रही थी तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ मिल गया जो खोखला था। वहीं उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। जैसे ही कबूतर ने उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज़ आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। कबूतर यह डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले हिस्से के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास उग रही एक टहनी पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक कबूतरी निकली और आकर कबूतर के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करने लगे। इसी बीच कबूतर ने कबूतरी को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह कबूतरी कबूतर से आगे कहती है, आप इतने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हो और मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हो। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, शिव इस कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, वो कबूतर कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो कबूतरी कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार कबूतर ने कबूतरी को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर कबूतरी ने कबूतर को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर वह कबूतर और कबूतरी राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि कबूतर मन ही मन सोच रहा था, मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे वैसे ही राजकुमारी मुझे उनके लिए मिल गई है। फिर भगवान विष्णु
माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब कबूतर और कबूतरी उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुँचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया। उसने राजा को जाकर बताया, महाराज, आपने कबूतरी को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, वह तो एक कबूतर के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और उसने कबूतर और कबूतरी को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने कबूतर और कबूतरी को मारने की सज़ा सुनाई, वह बात कबूतरी को मालूम पड़ गई। कबूतरी ने कबूतर से कहा, हम दोनों की जान खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के तीर हमें मारे, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चले। और फिर ऐसा सोचकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से दूर उड़ गए। राजा के नौकर जब उन्हें मारने पहुँचे तो वे वहाँ नहीं थे। उन्होंने कबूतर और कबूतरी को बहुत खोजा, किंतु वे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर उन्होंने यह सोचकर तसल्ली कर ली कि लगता है कबूतर और कबूतरी को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। अब कबूतर और कबूतरी ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग इस बात को भूल जाए। फिर वे वापस महल आए और आकर कबूतर राजा के दाएं घुटने पर और कबूतरी राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। फिर कबूतर और कबूतरी ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम दोनों कबूतर और कबूतरी बड़े शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। अब कबूतर और कबूतरी अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं, इस कबूतर के राजा के यहाँ 1600 रानियाँ हैं और आपके यहाँ भी। उस राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी। हालांकि आपने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करनी चाहिए। उस राजा को वैसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा इस कबूतर के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। फिर कबूतर और कबूतरी ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया। फिर कबूतर ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। जब राजा ने वह पर्चा पढ़ा तो वह बहुत ही खुश हुआ। पहले तो उसे उन कबूतर कबूतरी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पर्चा को कबूतर के साथ देखा तो उसे कबूतर पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने कबूतर के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। उसने कहा, यह तस्वीर देखकर बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आ गई थी और वह उसे अपने हाथ में ही लिए रखती थी। कुछ दिनों बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही है। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी आगे कहते हैं, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कबूतर को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे, राजकुमार की मनपसंद लड़की उसे मिल गई है। वह 6 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। फिर कबूतर ने आदर के साथ झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। अपने देश पहुंचकर कबूतर ने राजा को अपनी
यात्रा की सफलता के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसे जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही राजकुमारी उसके बेटे के लिए मिल गई है। फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन तैयार की गई। सिपाहियों के लिए भी नई और भव्य वेशभूषा तैयार की गई। बहुत सारी चीज़ें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और उत्तम किस्म के इत्यादि इकट्ठा किए गए। राजा ने हर चीज़ को खुद याद करके एक एक करके मंगवाया। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब बीत गया राजा को पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान करना माना जाता है। जैसे ही राजकुमार के पिता की मृत्यु का शोक काल समाप्त हुआ, राजकुमार कबूतर के साथ राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का राज्य बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार बहुत ही शीघ्र वहां पहुंच गया। फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। किंतु अगर वह राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वही उसका प्रिय कबूतर मारा गया। बगीचे के माली ने उस कबूतर को मार डाला, क्योंकि वह कबूतर एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था और वह आम राजकुमार की ओर फेंक रहा था। यह बात माली को पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर कबूतर को मार दिया। जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर आई, कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद राजकुमारी सैर करने के लिए बाहर जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस पर वह बगीचा था। उसने उस बगीचे की ओर नज़र डाली और वहीं उसने राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी ने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर सीधे अपने महल लौट आई, क्योंकि उसने अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भिजवा दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले, और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुमा दे। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिवजी पार्वती को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी। वह दासी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो इस दासी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली घुमाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसने उसे अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और राजकुमारी ने वह चिट्ठी देखकर पढ़ी, तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आधी रात को असरफियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए
जहाँ पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वे जिस नगर में पहुँचे वहाँ एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे विवाह की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसकी बेटी भी यही सोचने लगी कि आखिर मेरी शादी इस राजकुमार से कैसे हो सकती है। फिर उसने भी एक तरकीब सोची और अपनी माँ से कहा कि राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाओ। अपनी बेटी की बात मानकर जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक बकरे के रूप में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी भोजन करने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह तो अब एक बकरा बन चुका था। वह उसे कैसे मिल पाता। उधर सारा दिन वह बकरा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। वह लड़की जहाँ भी जाती बकरा उसके पीछे जाता। रात को जब वह जादूगरनी की बेटी बकरे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती तो वह राजकुमार फिर से मनुष्य बन जाता। लेकिन जैसे ही सुबह होती वह फिर से रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती और वह फिर से बकरा बन जाता। दिन भर वह उसके साथ बाहर घूमता रहता। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन बीत गए थे। वह पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोचती, आखिर राजकुमार मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास पहुंची और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शकल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों में आने जाने की अनुमति मिल गई। इस वजह से उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होने लगे। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक बकरा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का बकरा खरीद लिया। वह बकरा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज़ को सूंघकर बता सकता था। फिर एक दिन अचानक वह बकरा कहीं गुम हो गया। राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी बकरे हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुँची। अब सभी नगर के बकरे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना बकरे, जो कि वास्तव में एक राजकुमार था, राजा के दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बात बताई कि जादूगरनी ने अपना बकरा नहीं भेजा, तो वह एकदम से भड़क गई। उसने आदेश दिया कि उस बकरे को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। जैसे ही सैनिकों ने उस बकरे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई और रस्सी निकलते ही वह बकरा, जो वास्तव में राजकुमार था, अपने असली रूप में लौट आया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया।
वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। उसने उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप लेना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। इस प्रकार नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उस राजकुमार को अपना राजा और राजकुमारी को अपनी रानी स्वीकार कर लिया। अब इधर वह राजकुमार राजा बना और वह राजकुमारी रानी। फिर उस जादूगरनी की बेटी को रानी ने कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उसे भी अब राजा की कैद का सामना करना पड़ा। राजा और रानी एक दिन घूमने के लिए निकले। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगे। वह पेड़ कई साल पुराना था। उसी पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नज़र उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद आ गई। उन्हें पुराना जीवन, पुरानी बातें सब याद आ गई और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजकुमारी ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों एक होकर मिले हैं, पति पत्नी के रूप में। यह हमारा प्रेम था, इसलिए हम फिर मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर गया। पूर्व जन्म के जो भी अधूरे भाग्य थे, वे भी इसी जन्म में पूरे हो गए। रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार एक रानी ने अपने अगले जन्म में आकर अपने पति को पुनः प्राप्त किया और उसके सुख के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म दिया। दोस्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी। इस कथा से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और तनिक भी विरोधाभाव नहीं रखते, तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है। यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं, वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जैसे कि राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसे संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इस कथा से दूसरा ज्ञान यह प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह चाहे जितनी चालें चली, वह राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी वही राजकुमार इस जन्म में फिर उसी राजकुमारी को पति के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, इसलिए इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज़ भाग्य में नहीं होती, वह चाहे कितने भी प्रयास कर लो, नहीं मिलती। इसलिए कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद खाने में डलवा दिया और उसका सारा जीवन उसी कैद में गुजर गया।
दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने यह कथा पूरी सुनी तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं यह कथा सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।